नेक्स्ट है वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इसका मतलब ये है कि व्हेन सम इवेंट्स हैपन द डायरेक्टर्स ऑफिस शैल बी ऑटोमेटिकली वेकेटेड। मतलब उस केस में डायरेक्टर से रेजिग्नेशन की मांग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक्ट हो गया, वो इवेंट हो गया, तो डायरेक्टर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्या क्या कंडीशन है ये? The office of director shall become vacant in the case he occurs any disqualification specified in section 164। अपन ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ के आए हैं, अगर वन साउंड माइंड का हो जाएगा, कोर्ट डिक्लेयर कर देगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, या फिर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वो कर जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगा। नाउ he is absent from all the meetings of board of directors held during the period of 12 months with or without seeking leave of absence from the board। अगर 12 महीने तक उसने कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, छुट्टी ली हो नहीं ली हो, तो वो वेकेट हो जाएगा। He acts in the contravention of section 184 relating to entering into contracts or agreements in which he is directly or indirectly interested। अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें वो इंटरेस्टेड है, इंडिविजुअली वो इंटरेस्टेड है, कंपनी के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई एक्ट ऐसा करता है, कॉन्ट्रविशन ऑफ 184 करता है, तो वो हाथों हाथ डिस्क्वालीफाई और वो ऑफिस वैकेंट। He fails to disclose his interest in any contract or agreement in which he is directly or indirectly interested। अगर वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता है, तो भी वो ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। He becomes disqualified by an order of court, is convicted by any offense। ये अपन पढ़ के आए, 6 महीने से अगर ज्यादा उसको सजा हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। अच्छा, पनिशमेंट क्या है? अगर मान लो वेकेंट हो गया, उसके बाद भी ऑफिस वो रख के बैठा है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उसमें है सजा। मिनिमम 1 साल तक की सजा है और 5 साल तक का फाइन है, जो कि मिनिमम 1 लाख है, या फिर दोनों हो सकता है। अगला टॉपिक है रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। अभी अपन ने पढ़ा वो ऑफिस कब ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है कब डायरेक्टर खुद आगे रह के, अगर डायरेक्टर खुद आगे रह के रेजिग्नेशन देता है, तो उस केस में क्या होगा। डायरेक्टर शुड रिजाइन, ऑलवेज रिजाइन इन बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी। कंपनी को नोटिस देना है उसको राइटिंग में। ये नोटिस किसको मिलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। द बोर्ड शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस टेक अ नोट ऑफ द सेम। बोर्ड क्या करेगा कि जब उसको जैसे मिलेगा, उसको 30 दिन के अंदर वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को बताएगा कि ये डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है। अगर उसकी कोई वेबसाइट है, तो उसके ऊपर पोस्ट करेगा कि ये डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है। और रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि जनरल मीटिंग में जाएगी, उसमें रिपोर्ट करे जाएगा कि उस डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, उसके फैक्ट्स क्या थे। अच्छा, अब रेजिग्नेशन हो गया, लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज आती है, क्योंकि अपन अपन सब जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो ये पनिशमेंट है, अगर ये काम नहीं हुआ तो ये पनिशमेंट है, इसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि कौन सी डेट को माना जाएगा कि उसने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि उस तारीख तक वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा हर एक्ट के लिए। तो द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी or the date, if any, specified by the director in the notice, whichever is later। मान लो मैंने आज लेटर भेजा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आज 22 मई है, लेटर मिला कंपनी को 31 मई के दिन, तो डेट हो जाएगी 31 मई। और सपोज उस लेटर में मैंने ये लिख रखा है कि मैं 30 जून तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बना रहूंगा, मैं 1 जुलाई के दिन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं 1 जुलाई से अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मतलब ये जो रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, ये 1 जुलाई से इफेक्टिव रहेगा। तो डॉक्यूमेंट कंपनी को कब मिल गया? बोर्ड को 31 मई के दिन। डेट क्या लिखी है? 30 जून। तो 30 जून आपकी डेट ऑफ रेजिग्नेशन कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ अ कंपनी मे रिमूव द डायरेक्टर बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज पीरियड टर्म ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स जनरली अपॉइंट जो होते हैं, वो होते हैं जनरल मीटिंग में, मतलब शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। तो जिन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, उन्हें शेयर होल्डर हटा भी सकते हैं। Up. A company may, by ordinary resolution, remove a director before the expiry of his period of his office, except the following। मतलब कंपनी डायरेक्ट कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, उन्हें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू
हटाया जा सकता है, लेकिन इन इन केसेस में नहीं हटाया जा सकता। कौन से वो केस अपन पढ़ते हैं। पहला, व्हेन द डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है तो उसे आप नहीं हटा सकते। अगर आपने 2/3 or more member of the total number of directors are appointed according to principle of proportional representation, then such directors cannot be removed। मतलब सपोज आपका 8 लोगों का डायरेक्टर का एक बोर्ड है ना, उसमें से 6 मेंबर को आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अपॉइंट करे हैं, तो अब आप खाली 2 डायरेक्टर को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू हटा सकते हो। अगला है रिमूवल ऑफ रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको हटाना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप काम नहीं बनेगा। नाउ स्पेशल नोटिस क्या होता है। जब भी कोई मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, तो आप अपने मुद्दे उसके अंदर ला सकते हो। उसका एक तरीका दिया गया है एक्ट में कैसे आएगा। तो अब जब डायरेक्टर को हटाना है तो उसके लिए स्पेशल नोटिस दिया जाएगा। स्पेशल नोटिस आपको कम से कम 14 दिन पहले देना है और 3 महीने मैक्सिमम उसकी लिमिट है। मतलब सपोज आज मीटिंग होनी है तो उससे 3 महीने पहले तक मैं वो दे सकता हूँ और मिनिमम टाइम है 14 दिन। अब स्पेशल नोटिस देने के लिए भी मेंबर्स जिनके पास पावर 1% ऑफ वोटिंग पावर हो, या फिर जिनके पास टोटल शेयर होल्डिंग का ऐसे शेयर हो जिनके ऊपर 5 लाख शेयर कैपिटल उन्होंने पे कर रखी हो, मार्केट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग एक स्पेशल नोटिस भिजवाएंगे कंपनी को कि हम ये डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं। अब कंपनी क्या करेगी। व्हेन द कंपनी रिसीव द स्पेशल नोटिस, द कंपनी शैल सेंड अ कॉपी टू द डायरेक्टर कंसर्न। अब जैसी कंपनी को मिलेगा कि ये शेयर होल्डर्स इस डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, तो कंपनी उस डायरेक्टर को वो चीज भेजेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को बोलने का मौका दिया जाएगा एक बार। Director concerned makes a written representation to the company and requests it should be notified to the members with a time permit to do so। मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मतलब जो डायरेक्टर को आप रिमूव कर रहे हो, वो अपना रिप्रेजेंटेशन देगा और वो बोलेगा कि ये मेंबर्स को बताया जाए। अगला, अब उसको हटा दिया है। अब हटा दिया तो वैकेंसी भी भरनी पड़ेगी। तो वैकेंसी भरने के 2 तरीके हैं। या तो जिस मीटिंग में उसको हटा है उसी में नई नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो। अगर उसमें नहीं हटाते हैं तो उसे कैजुअल वैकेंसी मान ली जाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर पाएंगे, जो कि ये इस बंदे को छोड़ के कोई भी हो सकता है जिससे आपने हटाया गया हो। अगला, जो नया डायरेक्टर बनेगा उसका टर्म पीरियड कितना रहेगा। उसका टर्म पीरियड रहेगा, मान लो पुराने वाले डायरेक्टर का साल टाइम पीरियड था 1 साल, उसके ऑलरेडी 6 महीने हो गए, तो नए वाले का जो रहेगा उसका 6 महीने टाइम पीरियड रहेगा, जो कि बचा हुआ टाइम पीरियड है। सपोज पहले वाले के 5 महीने होते तो इसको 7 महीने टाइम पीरियड मिलता। अगला है रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल को अगर कोई एप्लीकेशन मिलती है और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट इन कंपनी, अगर वो डीम फिट मानती है तो ट्रिब्यूनल डायरेक्टर को हटाने का ऑर्डर पास कर देगी।